बादलों की गड़गड़ाहट, धरती की भीगी हुई खुशबू और मंदिरों में गूंजते बम भोले के स्वर। सावन जब आता है तो केवल ऋतु नहीं बदलती, एक पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। हर सोमवार को जब श्रद्धालु कांवर लेकर शिव के दरबार तक नंगे पांव चल पड़ते हैं तो लगता है मानो श्रद्धा और तपस्या ने खुद बारिश की बूंदों का हाथ थाम लिया। सावन का महीना हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है और इसके सोमवार विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस दिन को श्रावण सोमवार व्रत भी कहा जाता है, जो विशेष रूप से महिलाओं, युवतियों और शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिरकार हम सावन के सोमवार क्यों मनाते हैं या इस दिन हम व्रत क्यों रखते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत सारे आध्यात्मिक कारण हैं। सबसे पहली बात तो सोमवार शिव जी का एक विशेष दिन माना जाता है और जब ये दिन सावन में आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसके पीछे की एक आध्यात्मिक कथा भी है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर व्रत और तप किया था और तभी से स्त्रियां अच्छे जीवन साथी के लिए इस दिन व्रत रखने लगी। कांवर यात्रा भी इस दिन हम बहुत देखते हैं और खासकर सावन के महीने में। माना जाता है कि शिव भक्त इस महीने में गंगा जल लाकर दूर दूर से पैदल चलकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इसे कांवर यात्रा कहते हैं और ये गहरी भक्ति और आत्मनियंत्रण की यात्रा होती है। सावन में उपवास रखने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, साथ ही साथ ध्यान, पूजा और भक्ति से मानसिक शांति भी मिलती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। सावन के महीने में जैसे कि बारिश का मौसम होता है और हम कुछ भी अगर इधर उधर का खा लेते हैं तो हम बहुत जल्दी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो सावन के महीने में अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत भी रखते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और एक तरीके से ये व्रत आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर श्रद्धा से सावन के सोमवार का व्रत किया जाए तो भगवान शिव विशेष रूप से अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं, चाहे वो विवाह की हो, संतान की हो या किसी सुख शांति की। सावन के सोमवार केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, भक्ति, आस्था और संयम का एक संगम है। ये वो दिन है जब हम प्रकृति, देवता और अपने अंदर के शिव से जुड़ते हैं, शांत मन से, गहरी श्रद्धा से। तो इस सावन आप भी अपने जीवन में भक्ति की कुछ बूंदें बरसाइए, क्योंकि शिव केवल मंदिरों में नहीं है, हर उस दिल में बसते हैं जो श्रद्धा से भरा हो। सावन का महीना चल रहा है, शिव की और भी अद्भुत कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एस्ट्रो चौक के हमारे सभी कार्यक्रमों को देखना मत भूलिए। अगर आप महाविद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो एस्ट्रो चौक पर महाविद्या की एक पूरी हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ दक्षिण भारत के मंदिरों का दर्शन अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो चौक की इस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें। हम मिलेंगे आपसे भगवान शिव की एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।